ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि आपको पक्का से 95% से ऊपर आए। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी वही सब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल सेम जाते हैं, टीचर सेम होती है, यूट्यूब सबके पास फ्री है, सिर्फ कुछ ही बच्चे फिर भी होते हैं जो 95% से ऊपर लाने का जो स्ट्रैटेजी है उसे क्रैक कर पाते हैं। आज मैं आपको कुछ सिंपल 5 से 6 स्टेप्स बताऊंगी जो आपको फॉलो करने हैं इफ यू वांट टू स्कोर 95% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं अपने इस पूरे स्ट्रैटेजी को अपने खुद के क्लास 10 के एक्सपीरियंस से और जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है उसके एक्सपीरियंस से निकाल के आपके सामने लाई हूं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखो, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी अगर आपने वो अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो बेटा कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस पाने से। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आई होप कि आज के सेशन के लिए आप लोग तैयार हो, राइट? सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप कर देना। ऐसी ही वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। ठीक है, ना सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, आप देखो पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता देती हूँ। हमारे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, बहुत पुराना जमाना है, हम लोग केव्स में रहते थे, जानवरों की जो खाल है उसको पहनते थे, है ना, बहुत ही बूढ़ी हूँ मैं। एनीवे ओके, एनीवे तो मैं उस टाइम ऑब्वियसली यूट्यूब नहीं हुआ करता था तो हमारे पास किताबें ही हुआ करती थी। तो मेरा पहला एम था कि सिलेबस में हर एक चैप्टर को पढ़ना। ना आपके पास एक बहुत अच्छी ये सुविधा है यूट्यूब की जहां पर आपको डिटेल में चैप्टर एक्सप्लेनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। हमारा ब्रेन एक विजुअल ब्रेन होता है जिसको जब हम कुछ देखते हैं तो हमको ज्यादा लंबा याद होता है एज कंपेयर टू जब हम कुछ पढ़ते हैं। और इसका बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। अगर 10 चीजें आप देख रहे हो तो ज्यादा जल्दी याद होगा, 10 चीजें लिखी हुई कोई आपको देगा तो आपको याद करने में मुश्किल होगा, बिकॉज वी आर एबल टू कैप्चर मोर इफ यू आर एबल टू सी थिंग्स, राइट? इसीलिए हर चैप्टर का पहले हो ना यूट्यूब पे 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, है ना। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप उसको एनिमेटेड देखिए, थोड़ा और आपको इंटरेस्टिंग करना है तो यूट्यूब पे बहुत एनिमेटेड वीडियोस हैं, है ना, या फिर आप चाहते हो कि आपका फेवरेट एजुकेटर जैसे मई, है ना, मैं आपको पढ़ा रही हूँ मजे से जोक्स मार मार के, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के, तो उस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में देख लीजिए जिससे बहुत बोरिंग ना लगे, राइट? और आपने एक बार उसका 1 शॉट वीडियो देख लिया, उसके बाद जो सेकंड रीडिंग आप करोगे वो एनसीईआरटी रीडिंग करोगे। ये मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, उसको मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये तो करना ही करना है ना। अब यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखने वाली बात है, साल के शुरुआत से, है ना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर स्कोरिंग है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप पढ़ाई करो ना अभी इस टाइम पे, तो कोई भी चैप्टर को छोड़ो मत। अभी के लिए आपके लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ। तो हर एक चैप्टर का अच्छी तरीके से वीडियो एक्सप्लेनेशन समझो और अपने बेसिक नोट्स बनाओ और एनसीईआरटी रीडिंग करो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करो, चाहे वो बीच के हैं, चाहे एंड के हैं, चाहे डायग्राम्स है बायोलॉजी के, चाहे मैथ्स के न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ एनसीईआरटी से बिल्कुल चाट लो। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अभी ये मत सोचो कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं करता। अभी से अगर ऐसे सोचोगे ना तो बाद में बड़ा पछताओगे। तो अभी ऐसे करो जैसे हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एज यू मूव फॉरवर्ड, जब रिविजन की बारी आती है और आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, दैट इज व्हेन यू फोकस ऑन योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने क्या किया, मैंने शुरू में ही बच्चों को बता दिया कि ये दो देखो ये चैप्टर्स है जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स से। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ वही चैप्टर्स किए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और देखो बोर्ड एग्जाम्स का कोई गारंटी नहीं है ना, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से भी 5 मार्क का क्वेश्चन दे सकता है, सीबीएसई कुछ भी कर सकता है। और फिर वो बच्चे बड़े ज्यादा परेशान हुए कि मैम ये तो मोस्ट स्कोरिंग मोस्ट रिपीटेड नहीं था मोस्ट रिपीटेड, पर ये तो नहीं बोला था कि नहीं आएगा, आ तो सकता है, आ तो कुछ भी सकता है। इसीलिए इस साल मैं आपको बोल रही हूँ कि साल से शुरुआत से हर एक चैप्टर पढ़ो, 1 शॉट वीडियो देखो, अपने नोट्स बनाओ और फिर एनसीईआरटी रीडिंग करो। ठीक है, अब लेटर से आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है ना, और अगर वो आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो डू नॉट नेग्लेक्ट दैट सब्जेक्ट, बल्कि अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है उसको ज्यादा टाइम दो। अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो कि इजी लगता है तो कम टाइम दो, डिफिकल्ट लगता है तो उसको ज्यादा टाइम दो।
You should know your syllabus as soon as you have done a chapter. हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए. मैं कह रही हूँ इस साल, इस बार जून में, जुलाई में, आप ये मत देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है. हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी नोटबुक में होने चाहिए. इसका एक अलग सीरीज जो है चैनल पे आने वाला है, जिसमें मैं हर एक चैप्टर के 10 या 5 मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगी. वो टॉपिक्स आप बुक में मार्क करना कि भाई कुछ भी हो जाए, जब मैं रिवीजन करूं, जब मैं एग्जाम के लिए पढ़ूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मुझे करने ही करने हैं. हर एक सब्जेक्ट को टाइम दो, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो या मैथ्स हो. कम टाइम अलग बड़ा ज्यादा कर सकते हो, पर कोई भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट मत करो. रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है. रिवीजन क्यों जरूरी है? लेट्स से आज आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट देखा, बड़ा मजा आया, क्या पढ़ाया सुरभि मैम ने, वाह वाह, है ना. उसके बाद आपने कहा बेसिक नोट्स भी बन गए. अब आप मैथ्स में लग गए, साइंस में लगा, आप भूल गए एसएसटी को. आपने कहा ये चैप्टर तो हो गया, है ना. एक महीने बाद एग्जाम आया, कुछ नहीं आता. 1 घंटे का वीडियो कैसे देखे. इसीलिए याद रखो कि हर बार सोने से पहले जो पिछले 3-4 दिन में क्या था उसको रिवाइज करते रहो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन बेस्ट वे टू रिवाइज इज व्हाट आई कॉल द ब्लर्टिंग मेथड. What is the blurting method? Blurting method बड़ा सिंपल है. यहाँ पर आप जैसे आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप किया, तो उसकी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जैसे हम लिखते हैं कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, 1804 में नेपोलियनिक कोड आया, 1815 में नेपोलियन को हराया इन द बैटल ऑफ वाटरलू, 1830 तक कंजर्वेटिव ऑर्डर था. इस तरीके से आपके दिमाग में एक स्टोरी होनी चाहिए. ठीक है, इस तरीके से आप ब्लर्टिंग मेथड से रिवाइज भी कर सकते हो. रिवीजन के लिए 20-25 मिनट वीडियोस भी जो यूट्यूब पे मैंने डाल रही हुई है, आप उसको भी देख सकते हो बाय पुटिंग ईयरफोन इन योर ईयर, एंड जब आप वॉक पे जा रहे हो तो सुनते रहो. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे कि आपका जो दिमाग है वो फोकस्ड रहे. अब यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑफ कोर्स बात करेंगे PYQs की, रेफरेंस बुक्स की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, और इसलिए मैं भी कर लेती हूँ. पर यहाँ पर मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ. डू नॉट फोकस टू मच ऑन सैम्पल पेपर एंड PYQ अनलेस आपको चैप्टर समझ आया है. जब मैं क्लास 10 में थी ना, मुझे अभी भी याद है कि काफ़ी बच्चों ने बहुत रेफरेंस बुक्स खरीदी थी और मैंने नहीं खरीदी थी. मेरे 97 आए थे एसएसटी में, है ना. 3 मार्क कटे, मुझे पता है क्यों कटे. मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, क्वेश्चन चूजिंग में कुछ छूट गया था, इसलिए मेरे कट गए थे. बट यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया, मैंने चैप्टर को समझने में फोकस किया, है ना. फिर आखिरी का जो मेरा 1-2 महीना था उसमें मैंने PYQs किए थे. बच्चे जो है शुरू में ही PYQs लगा रहे थे, उसमें कुछ गलत नहीं है ना. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तब PYQs लगाओ, बट इतना ज़्यादा इसमें मत फोकस करो कि रेफरेंस बुक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ. क्या भूल जाओ कि बेसिक्स पहले क्लियर होने चाहिए, पहले चैप्टर आपको समझ आना चाहिए. तो उसके बाद आप PYQ पे फोकस कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 3 साल के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे जो CBSE वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो भी आपको काफ़ी होगा. याद रखना, पढ़ाई इस तरीके से करना कि आप बर्नआउट ना हो. ऐसा मत करना कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली शुरू के 3 दिन में, हफ्ते के, और आखिरी के 4 दिन जो है आप बेकार पढ़े हो. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. कंसिस्टेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है. पूरे दिन में 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो. डिस्ट्रैक्शंस तो देखो क्लास 10 इतना भयंकर क्लास नहीं है ना. बट ट्राई करो कि वीडियो गेम्स, लंबे लंबे घंटे जिसमें निकल जाते हैं, रील्स देखना जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट नेगेटिवली होते हो, उसमें डिस्ट्रैक्ट मत हो, है ना. मल्टीटास्किंग मत करो. ये नहीं किताब भी खुली हुई है, टीवी भी चल रहा है, रील भी चल रहा है फोन में और कह रहे हो पढ़ रहा हूँ, ये मत करो. पढ़ाई करो तो स्टडी टेबल पे, जहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन ऑन योर स्टडी टेबल, राइट. यू ओनली आर फोकस्ड ऑन पढ़ाई. फिर आप काम करो, अगर टीवी देख रहे हो तो 10 मिनट टीवी ही देखो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ये नहीं कि केमिकल फॉर्मूले रट रहे हो, टीवी देखते हो, कोई जरूरत नहीं है. पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, टीवी के टाइम पे टीवी, नहाने के टाइम पे नहाना, है ना. राइट. नोट मेकिंग गाइज, अब हम आते हैं नोट मेकिंग माइंड मैप्स पे. तो ब्लर्टिंग मेथड से जो आप रिवीजन करते हो उसमें आपका माइंड मैप्स खुद ही बन जाता है. और जब आप वन शॉट वीडियो देखते हो तो उसको पॉज कर करके अपने नोट्स बना लो, काफी है ना. इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि हर एक वर्ड और हर एक लाइन लिख रहे हो. जब हम 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे ईच चैप्टर के, तो वो 10 रिपीटेड क्वेश्चंस जो है आप अपने नोटबुक में आंसर सहित लिख सकते हो, जिससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो. कभी भी स्कूल के जो टेस्ट है उससे जो है घबराओ मत. स्कूल में जो टेस्ट हो रहे हैं उससे घबराओ मत. क्या टेस्ट को कुछ नहीं हुआ, अगर सिलेबस नहीं हुआ आपका, गिव इट एज अ प्रैक्टिस. ठीक है, अगर आप वो प्रैक्टिस देते रहोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि क्लास 10 इतना मुश्किल नहीं है. तो कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज है जो आपको अपनानी है इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स. अब उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा हेल्प चाहिए तो हमारा आकार बैच है, आर प्रीमियर अल्टीमेट क्लास 10 लॉन्ग टर्म बैच आकार, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो.
आकार बैच हमारा जून 10th से शुरू हो चुका है। ऑलरेडी उसमें एक एक चैप्टर खत्म हो चुका है, बट यू कैन स्टिल ज्वाइन। उस सेशन का आपको रिप्ले भी मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर लाइव क्लासेस होती है, ऐसे बड़े स्क्रीन पे होती है, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि क्लास के बाद भी अगर आपको डाउट है वो भी आपका सॉल्व हो जाए। क्लास में जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं, रिप्ले ऑप्शन होता है, वापस से वो सेशन देख सकते हो, क्विजेस कराए जाते हैं, आपको टेस्ट पेपर्स दिए जाते हैं, PYQs दिया जाता है, और आपको इसके अलावा तत्वा बुक्स भी दिया जाता है जो वेदांतु की रेफरेंस बुक है। ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर 1499 रुपीज। अब मैं बच्चों को बार बार बोलती हूँ, अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी है तो उसमें वो यही लिखता है कि जो गरीब बाप है ना, वो बार बार अपने पैसे को सेव करता है या फिर वो एक बार में कुछ बड़ी चीज करता है, और जो रिच डैड है उसे पता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसलिए वो देखता है कि कहाँ मेरे पैसों से मुझे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब 1499 रुपीज फॉर द एंटायर ईयर, जहां पर आपको मिड टर्म का रिवीजन, प्री बोर्ड एग्जाम का रिवीजन, बोर्ड एग्जाम का रिवीजन, फरवरी तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो सब आपको इस प्राइस पे मिल रहा है। उस प्राइस पे जिसमें पूरा परिवार एक ही पिज्जा खा पाएगा शायद, है ना। तो इट इज़ अ ह्यूज थिंग। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। हम सब यूट्यूब टीचर्स जो है यहाँ पर आपको SST और मैथ्स और साइंस और इंग्लिश पढ़ाएंगे। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसके बाद फिर 2.0 आकार आ जाएगा, उसमें काफ़ी चेंजेस होंगे, ठीक है। फीस भी बढ़ जाएगी, तो जब तक फीस नहीं बढ़ती इसको ज्वाइन कर दो। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मेरा कोड भी लगा हुआ है SUPB, जिसके वजह से आपको भयंकर डिस्काउंट मिला हुआ है। दिस इज आफ्टर द डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस ऑब्वियसली महंगा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो देर मत करो बच्चों, है ना। ये टॉपर्स का बैच है, यहीं से निकलेगा हमारा टॉपर क्लास 10 का। तो दैट इज इट फॉर टुडे, है ना। स्ट्रैटेजी क्लास 10 की फिक्स रखो। मेहनत हर बच्चा करता है, लेकिन टारगेटेड मेहनत करने वाला बच्चा, जिसे पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वही बच्चा 95% अबव लाता है। तो क्या है आकार बैच में भी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलेगी। दैट इज व्हाट यू नीड, एंड शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।